आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी जो समय से भी पुरानी है। ये कहानी है सृष्टि की, विनाश की और एक ऐसे प्यार की जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। और इस कहानी का सार, इसका दिल बस इसी एक बात में छिपा है कि जब इंसान का अहंकार भगवान के भी आड़े आ जाता है तो क्या होता है। ये टकराव है एक दिव्य प्रेम और एक नश्वर अभिमान के बीच, और यही वो दीवार है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये शुरू होती है एक घर से, एक परिवार से। एक तरफ है राजा दक्ष, जिनका अहंकार आसमान छूता है, और दूसरी तरफ उन्हीं की बेटी सती, जिनका प्यार और जिनकी भक्ति अटूट है। और यहीं इन दोनों के बीच टकराव की पहली चिंगारी सुलगती है। दक्ष का अहंकार देखिए, उनके लिए शिव एक अघोरी हैं जो शमशान में रहते हैं। वो शिव को, जो देवों के भी देव हैं, अपने बराबर का समझते ही नहीं। और इसी अहंकार में वो एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं जिसमें शिव को न्योता तक नहीं दिया जाता। यहाँ दो दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ दक्ष का घमंड था, जो कह रहा था कि शिव इस सभा के लायक नहीं, और दूसरी तरफ सती का प्रेम, जो ये मानने को तैयार ही नहीं था। बात बस इतनी सी थी, मेरे पति का अपमान मेरा अपमान है। और यहीं पर सती एक ऐसा फैसला लेती हैं जो सब कुछ बदल देगा। अपने पति के सम्मान के लिए वो उस यज्ञ में जाने का फैसला करती हैं, बिना बुलाए। वो जानती थी कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो चुप नहीं रह सकती थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है, अपने चरम पर। वो पल जब सती अपने पिता के दरबार में एक ऐसा फैसला लेती हैं जो सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय कर देगा। सती जब यज्ञ की जगह पर पहुंचती हैं तो कोई उनका स्वागत नहीं करता, कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं। उन्हें मिलता है तो बस अपने पति के लिए तिरस्कार और अपमान भरे शब्द, और यही अपमान उनके उस आखिरी कदम की वजह बनता है। सती का ये कदम, ये कोई कमजोरी नहीं थी, ये उनके संकल्प की शक्ति थी। उन्होंने अपने पति के सम्मान के लिए आवाज उठाई। जब उन्हें अपमान मिला तो वो डरी नहीं, वो पूरे विश्वास और भक्ति के साथ उस यज्ञ की अग्नि की तरफ बढ़ गईं। शरीर तो भस्म हो गया, लेकिन उनका प्रेम हमेशा के लिए अमर हो गया। ये सिर्फ एक अंत नहीं था, ये एक शुरुआत थी, एक ऐसी घटना जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को ही बिगाड़ कर रख दिया। और पहली बार राजा दक्ष की आंखों में अहंकार की जगह डर दिखाई दिया। अब यहां से सब कुछ बदल जाता है। माहौल में शांति की जगह अब अराजकता और क्रोध है, क्योंकि सती की मृत्यु की खबर ध्यान में बैठे शिव तक पहुंच चुकी थी। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, कैलाश का सन्नाटा टूट चुका है। शिव, जो हमेशा शांत समाधि में रहते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन उन आंखों में शांति नहीं, सिर्फ आग है। सती का शरीर जल चुका था, और अब शिव का धैर्य जवाब दे चुका था। और बस उसी एक पल में शिव एक शांत देवता से बदलकर ब्रह्मांड के क्रोध का रूप ले लेते हैं। वो अब सिर्फ सती के प्रेमी नहीं, बल्कि महाकाल हैं। और फिर शुरू होता है तांडव, शिव का वो विनाश का नृत्य, जिससे पूरी प्रकृति कांप उठती है। समय जैसे रुक सा जाता है, ग्रह, तारे सब अपनी जगह से हिल जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड चीख उठता है, क्योंकि विनाश की एक ऐसी लहर शुरू हो चुकी थी जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। शिव के इसी क्रोध से एक रूप जन्म लेता है, वीरभद्र। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये शिव का प्रलयंकारी रूप था। न्याय की वो ज्वाला थी जिसका एक ही मकसद था, न्याय करना। और वीरभद्र यज्ञस्थल पर पहुंचते हैं और न्याय होता है। एक ही वार में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। वो अहंकार जिसने इस पूरे विनाश को जन्म दिया था, अब खामोश जमीन पर पड़ा था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक चेतावनी थी कि जब जब प्रेम का अपमान होगा, तब तब विनाश जन्म लेगा। इस महाविनाश के बाद अब कहानी एक ठहराव की तरफ, एक समाधान की तरफ बढ़ती है। चारों तरफ हाहाकार था, देवता तक डर गए थे। वो सब शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, महादेव, इस संहार को रोकिए, वरना ये सृष्टि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और शिव, जिनकी आंखों में अब भी सती के जाने का गम था, उस विनाश को देखते हैं और शांत हो जाते हैं। वो क्रोध के बीच भी करुणा का रास्ता चुनते हैं, दक्ष को जीवन दान देते हैं और सृष्टि को एक और मौका देते हैं। विनाश तो रुक गया, पर शिव का दुख नहीं।
वो कैलाश लौटे, लेकिन अब वो पहले जैसे योगी नहीं थे। वो एक ऐसे प्रेमी थे जिनका दिल टूट चुका था। वो एक ऐसे दर्द के साथ दोबारा समाधि में चले गए जिसे न तो समय मिटा सकता था और न ही कोई शब्द बयां कर सकते थे। और बस यहीं शिव के इस मौन में प्रेम और दर्द का, सृष्टि और विनाश का ये चक्र हमेशा के लिए समा गया। क्योंकि वो सिर्फ एक देवता नहीं, वो खुद ब्रह्मांड का वो शांत दिल है जिसमें ये अनंत कहानी हमेशा चलती रहती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या विनाश प्रेम की कीमत है जो चुकानी ही पड़ती है, या फिर ये सिर्फ हमारे अहंकार का नतीजा है जो एक खूबसूरत प्रेम को भी विनाशकारी बना देता है?